साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। और साथियों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत एक अहम खुलासे की बात करूंगा। बहन कुमारी मायावती जी ने आज एक ऐसा खुलासा किया है जिसको लेकर के मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने इससे पहले इतना खुल करके कभी बोला नहीं उस मुद्दे पर। मायावती जी ने क्या कुछ खुलासा किया है इसके बारे में बताऊंगा। मायावती जी की गठबंधन की राजनीति को लेकर के क्या उनके विचार हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ में आपको मैं ये बताऊंगा कि मायावती जी ने अपने लोगों के लिए, अपने समर्थकों के लिए, अपने मतदाताओं के लिए कौन सा एक लंबा चौड़ा संदेश लिख दिया जिसमें उन्होंने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के साथ रिश्तों, बहुजन समाज पार्टी के साथ किए गए विश्वासघात के बारे में कुरेद कुरेद कर एक एक लाइन लिखी है बहुजन समाज पार्टी ने। और ये सारे अनुभव अपने उन्होंने एक संदेश में लिख करके अपने मतदाताओं को उन्होंने बंटवाए हैं, अपने मतदाताओं को वो दिया है, उनके समर्थकों को वो दिए जा रहे हैं। क्या कुछ लिखा है सब कुछ मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज की खबर है क्या। साथियों, मायावती जी ने, आपको याद है कि 27 अगस्त को एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी और उस बैठक में मायावती जी का 6वीं बार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के तौर पर उनका चुनाव किया गया। उनको एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी का सुप्रीमो घोषित किया गया, नियुक्त किया गया। इस मौके पर तमाम सारे बदलाव देखने को मिले। मसलन पूरा बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर था वो नीचे से लेकर के ऊपर तक सब कुछ बहन कुमारी मायावती जी ने बदल दिया। प्रभारियों को तितर बितर कर दिया एकदम। जो साउथ में था उसको नॉर्थ में ले आए, जो नॉर्थ में था उसको बंगाल भेज दिया, जो बंगाल में था उसको उत्तर प्रदेश में ले आए, जो उड़ीसा में था वो यूपी आ गया, यूपी वाला उड़ीसा चला गया। तो इस तरीके से तमाम बड़े बदलाव बहुजन समाज पार्टी ने किए। और उसी दिन बहुजन समाज पार्टी ने एक संदेश अपने मतदाताओं को दिया। ये बुकलेट है, 59 पन्नों की एक बुकलेट है। 59 पन्नों की इस बुकलेट में बहुजन समाज पार्टी की यात्रा, उसकी गठबंधन की राजनीति, उसकी अपने दम पर सरकार बनाने की उपलब्धियां, इस बुकलेट में बहुजन समाज पार्टी और खास तौर पर मायावती जी के गठबंधन के अनुभवों का जिक्र किया गया है। और सबसे मुख्य तौर पर सबसे ज्यादा जिसको हाईलाइट किया गया, जिसको बोल्ड किया गया है बुकलेट में, उसमें जिक्र है समाजवादी पार्टी के रवैये का, बहुजन समाज पार्टी के। इसमें उन्होंने सब कुछ बताया है। उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव की सरकार के साथ मान्यवर साहब काशीराम ने उस वक्त गठबंधन किया 1993 में, फिर उसके बाद किस तरीके से उस गठबंधन में धोखा मिला और फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ, एकदम विस्तार से उन्होंने बताया है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है मैं आपको एकदम हूबहू पढ़ के बताना चाहता हूं। हमारे पास इसकी डिजिटल कॉपी है और मैं वहीं से आपको पढ़ के बताने की और सुनाने की कोशिश करूंगा साथियों। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या कुछ मायावती जी ने अपने बुकलेट में लिखा है। बहन कुमारी मायावती जी लिखती हैं कि पार्टी और आंदोलन के हित में यह याद दिलाना जरूरी है कि 1993 के यूपी विधानसभा में चुनाव में तत्कालीन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने काशीराम को यह समझाकर बसपा के साथ गठबंधन किया था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और अन्य जातिवादी पार्टियां नहीं चाहती कि दलित और पिछड़े एक साथ आकर के राजनीतिक ताकत बने और राज्यों और केंद्र में शासन करें। मुलायम सिंह पर भरोसा करते हुए काशीराम साहब ने 1993 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। हालांकि अन्य दलों ने कहा था कि मुलायम सिंह की वजह से यह गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलेगा और अंत में यही हुआ। मायावती जी आगे लिखती हैं कि मुलायम सिंह सरकार में कार्यकाल में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं पर कथित अत्याचार के बाद बहुजन समाज पार्टी ने 1 जून 1995 को
समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया था, समर्थन वापस ले लिया था, जिसके अगले ही दिन लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में उन पर हमला हुआ। मायावती जी लिखती हैं कि 3 जून 1995 को मायावती ने सपा विरोधी पार्टियों के समर्थन से एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई और इसके बाद बीएसपी ने कई सालों तक समाजवादी पार्टी से दूरी बनाए रखी। मायावती जी आगे लिखती हैं कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में उसके बाद फिर से उनके पिछले कुकर्मों को भूलने और भाजपा को रोकने के लिए फिर से हाथ मिलाने का आग्रह किया था। अखिलेश यादव ने क्या कहा था साथियों, बहन जी से क्या कहा था, उस साफ तौर पर लिखा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा ने उनसे पिछले कुकर्मों को भूलने और भाजपा को रोकने के लिए फिर से हाथ मिलाने का आग्रह किया। सीट बंटवारे के समझौते के तहत 80 सीटों में से बहुजन समाज पार्टी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा और 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसको केवल 5 सीटें ही मिल पाईं। अपने संदेश में मायावती जी ने दावा किया कि अखिलेश नतीजों से इतने परेशान थे कि उन्होंने उनके साथ बातचीत तक नहीं की, जिसके बाद बसपा को सपा से गठबंधन तोड़ना पड़ा। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के इस गठबंधन के पीछे की जो राजनीति है, बहुजन समाज पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, ये अपने आप में बताती है कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से 2019 में गठबंधन तोड़ा। 2019 के बाद ये कहा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि मायावती जी ने गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन नतीजे आए और नतीजों के बाद बहन कुमारी मायावती जी अखिलेश यादव को फोन करती रहीं, बातचीत करने की कोशिश करती रहीं, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार भी बातचीत नहीं की और बिना बातचीत किए उन्होंने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। साथियों, अब इस संदेश में एक राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है। साथियों, मायावती जी कहती हैं 2019 में, अच्छा सोचिए, मायावती जी इस पूरे संदेश में वो स्टेट गेस्ट हाउस कांड की याद भी दिला रही हैं, वो कुकर्म शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की तरफ से पिछले कुकर्मों को भूलते हुए भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए गठबंधन करने का आग्रह किया गया। यानी कि सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ये मान रही थी कि मायावती जी के साथ जो 1995 में 2 जून 1995 को जो घटना हुई स्टेट गेस्ट हाउस में, जो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया, वो कुकर्म था, वो कुकृत्य था, और उसको 2019 में जब गठबंधन एक बार फिर से हुआ तब उसको समाजवादी पार्टी ने माना, उसने स्वीकार किया। तो मायावती जी अपने संदेश में एक इमोशनल कार्ड चलने की कोशिश कर रही है दलितों के भीतर। मायावती जी के साथ जिस तरीके से सपा ने अत्याचार किया उसकी याद दिलाते हुए एक बार फिर से बहुजन समाज को जगाने की कोशिश कर रही हैं कि जागिए और देखिए आपके साथ इन लोगों ने क्या किया, जिनको आप 2024 में अपना सारा का सारा वोट दे करके आ गए हैं। इसके अलावा साथियों, मायावती जी एक और बात लिखती हैं 2019 की। 2019 में वो लिखती हैं, वो ये भी लिखती हैं कि कितनी सीटों पर कौन लड़ा और कितनी सीटें किसने जीती। वो लिखती हैं कि बहुजन समाज पार्टी 38 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से 10 सीटें बसपा जीती, और वो ये भी लिखती हैं कि 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी, जिसमें से 5 ही समाजवादी पार्टी जीत सकी। यानी कि वो ये कह रही हैं कि भैया जब 2019 में आप लोगों ने सपा को वोट नहीं किया तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपने 2024 में जा करके सारा का सारा वोट अपना सपा को दे करके आ गए। वो ये भी याद दिलाने की कोशिश कर रही हैं साथियों। तो ये 59 पन्नों का एक बहुत आप कह सकते हैं भावुक, सियासी तौर पर एकदम सधा हुआ, आप ये भी कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक पूरी सधी हुई रणनीति के तहत 59 पन्नों का ये जो संदेश दिया है, इस संदेश में तमाम सारी ऐसी पोल पट्टी खोली गई है, मुलायम सिंह यादव सरकार की खोली गई कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने ये कहा था कि बहुजन समाज मान्यवर कांशीराम साहब से ये कहा था कि आइए और जो दलित विरोधी और जो ओबीसी विरोधी जो पार्टियां हैं उनको उखाड़ करके फेंकिए, जिससे बहुजनों, दलितों और वंचितों को उनका हक मिल सके, उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। लेकिन 2 ही साल में आप देखिए 1993 में सरकार बनी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, और 1995 में आप देखिए
कि किस तरीके से 2 साल बाद क्या हाल किया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्टेट गेस्ट हाउस में। तब भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे लालजी टंडन, बाद में सांसद बने, बहुत सारी चीजें, सांसद भी रहे, और ब्रह्मदत्त द्विवेदी, ये भारतीय जनता पार्टी के जब 2 नेता वहां पर पहुंचे। ये देखिए स्टेट गेस्ट हाउस कांड की एक अलग स्टोरी है, वो मैंने पूरी स्टोरी अपने चैनल पे, जिस दिन मायावती जी ने स्टेट गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करके एक ट्वीट किया था अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उस दिन मैंने उस पर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाया कि उस दिन क्या क्या घटना हुई थी, कैसे मान्यवर कांशीराम साहब की उनकी तबीयत खराब थी, वो दिल्ली में भर्ती थे, और उनके साथ उनके एक मित्र थे, बहन कुमारी मायावती जी थी, उनको बुलाया और उनको बुला करके कहा कि क्या उत्तर प्रदेश की आप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। मायावती जी ने कहा, और अगले दिन वो चिट्ठी लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के समर्थन की चिट्ठी लेकर के वो लखनऊ पहुंची। राज्यपाल को उन्होंने वो समर्थन पत्र दिखाया। उसके बाद 1 जून 1995 को बसपा ने समर्थन वापसी का सपा से ऐलान कर दिया। फिर उसके बाद 2 जून को सपा समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किस तरीके से स्टेट गेस्ट हाउस पर हमला किया, मायावती जी को कमरे में बंद किया गया, बिजली काट दी गई, पंखा वंखा बंद कर दिया गया, तो तमाम तरीके की घटना। इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो है, आप चाहेंगे तो मैं इसमें उसको इंक्लूड कर दूंगा, आप वहां पर जाकर के भी देख सकते हैं। तो बेसिकली समाजवादी पार्टी के साथ अपने कटु अनुभव और साथ में कांग्रेस पार्टी का क्या रवैया रहा बहुजन समाज पार्टी से, इन दोनों का एक कॉकटेल बना करके बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी ने अपने समर्थकों को 59 पन्नों की शक्ल में भेजा है। लेकिन इसका क्या कुछ असर होगा यह देखना होगा। लेकिन तमाम सारे ऐसे बड़े खुलासे बहन कुमारी मायावती जी ने इसमें किए हैं कि मसलन अखिलेश यादव का गठबंधन के बावजूद भी बात न करना, उनका रूड बिहेवियर, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे, करता धरता रहे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का क्या रवैया था, क्या अप्रोच था बसपा के प्रति, वो सारे जो गड़े मुर्दे हैं उन्होंने उखाड़ने का काम इसमें किया है। तो और बेसिकली इन सब के पीछे एक ही कारण है, एक ही रणनीति है कि जो वोटर भ्रमित होकर के आरक्षण और संविधान के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में गया, उसको किसी भी कीमत पर वापस लाया जाए साथियों। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।